हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कवर करेंगे डेली डोज में इकोनॉमी के 5 क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल स्टेट पीसीएस ओरिएंटेड होंगे, थोड़े से फैक्चुअल होंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना और फिर हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे और थोड़ा सा डिस्कशन भी करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है आपका OALP एंड HELP। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हम लोग बाद में देखेंगे। अगर आप जानते हैं तो इस क्वेश्चन को आप मतलब अटेम्प्ट कर सकते हैं, नहीं जानते तो इसका हम लोग अच्छे से इसको डिटेल में देखेंगे। तो OALP एंड HELP विच आर समटाइम्स फाउंड इन द न्यूज आर एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? पहला है आपका ऑयल, दूसरा है कोल, तीसरा है ई व्हीकल और ऑप्शन डी है स्पेस टेक। तो आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है। सही ऑप्शन क्या है इसका? ऑयल। ठीक है, तो OALP जाने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि HELP क्या है। तो HELP स्टैंड्स फॉर हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है हेल्प। इससे पहले देखिए ये कंट्री में जो है करंट पॉलिसी यही अभी चल रहा है, जो हाइड्रोकार्बन बेसिकली क्या हुआ आपका, ऑयल, नेचुरल गैस। ठीक है, ये सब का जो एक्सप्लोरेशन होता है इसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी फॉलो करती है उसको हम लोग अभी बोलते हैं हेल्प, जो हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी है। इसके पहले हमारे यहाँ NELP करके था, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। तो वो उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसके वजह से गवर्नमेंट ने उसको जो है चेंज किया। उसमें बेसिकली प्रॉफिट शेयरिंग का मॉडल था, इसमें जो है हम लोग रेवेन्यू शेयरिंग कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या है कि जो हमारे यहाँ हाइड्रोकार्बन का एक्सप्लोरेशन होता है या जो ऑयल कंपनीज जो एक्सप्लोरेशन करती है उनके लिए काम इजी बनाए। ठीक है, और गवर्नमेंट भी अपना प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए इस तरह का पॉलिसी लेके आई थी। तो इसी पॉलिसी के विद इन एक आपका जो एक टर्म था दैट इज कॉल्ड, या एक फैसिलिटी आप बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी। ओपन एक्रिएज मतलब क्या हुआ कि ये जो है सिंगल यूनिफॉर्म लाइसेंस जो है आपको देती थी गवर्नमेंट, देगी अब जो भी एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, फॉर एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ कन्वेंशनल एज वेल एज अनकन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज। मतलब आप देखिए किसी एरिया में अगर आप हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोर कर रहे हैं तो वहां पर जो कन्वेंशनल भी है और जो नॉन कन्वेंशनल है उसके लिए अब सेम लाइसेंस गवर्नमेंट देती है। ऐसा नहीं है कि आपको हर अलग अलग हाइड्रोकार्बन को एक्सप्लोर करने के लिए अलग लाइसेंस का जरूरत है। तो ये एक तरह से बहुत अच्छा तरीका था, क्योंकि एक्सप्लोरेशन जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट काम है। उसमें बहुत टाइम जो है क्या होता है कि कंपनीज एक्सप्लोर करती है लेकिन उनको वहां पर ट्रेस नहीं मिलता है, तो उनसे उनका बहुत सारा पैसा लॉस हो जाता है। तो इस पॉलिसी को लाके जो है गवर्नमेंट एक्सप्लोरेशन को प्रॉफिटेबल बना रही थी और इवन जो गवर्नमेंट को भी जो इससे कमाई होती है उसको इंक्रीज करना था। तो ये किससे रिलेटेड है आपका, जो है ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन, जो भी हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने देखा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन ऑल इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो अभी करेंटली आपका आया है। आपको पता है कि इसका डेटा कैसे आता है, बताइए आप। इसका डेटा जो है मंथली रिलीज होता है, जो भी आपका इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है, चाहे वो CPI हो या WPI हो। तो आपको बताना है कि जून 2022 में जो है वो आपका WPI क्या था। तो उसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 15.18%। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है। अब देखिए होलसेल प्राइस इंडेक्स को आप जानते हैं, अर्लियर इसको जो है एज अ पॉलिसी रेट यूज़ करती थी RBI, लेकिन इसको चेंज करके अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को यूज़ करती है। अगर हम लोग WPI के बारे में जानना चाहें तो ये कौन पब्लिश करता है, जैसे CPI आपका कौन पब्लिश करता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके बारे में हमने बहुत बार देखा है। WPI जो है वो करती है द पब्लिश बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इसमें बेस ईयर, अब हमेशा हर एक इन्फ्लेशन का जो भी हम लोग इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं उसमें एक बेस ईयर होता है। तो WPI के लिए जो आपका बेस ईयर है दैट इज 2011-12। ठीक है, तो एक छोटा सा न्यूज़ था। देखिए WPI के बारे में आप जानते हैं, लेकिन हर जो भी जिस समय आपका एग्जाम आता रहता है तो उस समय आप ये सब भी देख कर जाएं, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन जो है इसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, जिसको हम लोग ICOR बोलते हैं। ठीक है, तो पहला है द हायर द ICOR द हायर द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। ठीक है, स्टेटमेंट 2 है द हायर द ICOR द लोअर द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। और ऑप्शन सी है आपका द लोअर द ISR द लोअर द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। और डी है नाइदर ऑफ द अबव। तो आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है इसका। इसका सही ऑप्शन है द हायर द ICOR द लोअर द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। इसका मतलब क्या होता है, देखिए ICOR को आप समझ रहे हैं, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। मतलब जैसे आप सोचिए कि एक कंट्री है इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अब इसका सर्टेन, अब इसका कुछ GDP है। ठीक है, अब इस जो भी इसका GDP है, जैसे हम लोग मान के चलिए कि 160 लाख करोड़ अगर हम लोग बोलें तो इसका GDP है। अब इसमें एक भी यूनिट ऑफ मोर GDP क्रिएट करने के लिए अगर 161 लाख आपको जो है अगर इसका GDP इंक्रीज करना है तो उसके लिए आपको कितना कैपिटल लगेगा।
ठीक है, मतलब आपको कितना इनपुट लगेगा। जैसे एक सिस्टम, जीडीपी बेसिकली क्या हुआ, जो आपका जो फाइनल गुड्स एंड प्रोडक्ट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस कंट्री में एक यूनिट ऑफ जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए आपको कितना कैपिटल लग रहा है, वो आपका आईसीओआर बताता है। अब देखिए, जो कंट्री बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, जिसका टैक्सेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, जिसमें गवर्नमेंट काफ़ी जो है मतलब बिजनेस फ्रेंडली है, ठीक है, और बहुत ही एफिशिएंट इकोनॉमी है, मतलब आप जो भी पैसा डालते हैं उसका बहुत ज़्यादा टाइम मल्टीप्लाई होकर अगर आपको मिलता है, तो उस केस में क्या होता है कि हमारा जो है आईसीओआर वो बहुत कम हो जाता है। आईसीओआर का मतलब क्या हुआ, देखिए, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, यानी मतलब आपको हो रहा है कि आपको बहुत कम रुपया लगाना पड़ रहा है एक यूनिट के आउटपुट के लिए, ठीक है। अगर आप ज्यादा पैसा लगा रहे हैं और आपको एक ही यूनिट आउटपुट मिल रहा है, यानी कि आपका ज्यादा पैसा जो है वो सिस्टम में खर्च हो जा रहा है रैदर देन आउटपुट आने का। तो यानी अगर आपका कैपिटल ज्यादा लगने लगे तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो है आईसीओआर बढ़ जाएगा, और आईसीओआर बढ़ेगा तो वो क्या बताएगा कि आपका जो प्रोडक्टिविटी या आपका इनएफिशिएंसी जो है वो ज्यादा है। तो यहां पर क्या होगा, द हायर द आईसीओआर द लोअर द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। आईसीओआर को क्या बोलते हैं हम लोग, आईसीओआर का अगर रेशियो निकाल बोले तो इज इक्वल टू होता है इंक्रीमेंटल कैपिटल, जो आपको लग रहा है, जो पैसा लग रहा है, डिवाइडेड बाय 1 यूनिट ऑफ जीडीपी, ठीक है। तो अब जितना ज्यादा कैपिटल आपको लगेगा उतना ज्यादा आईसीओआर होगा, और उतना ज्यादा इनइफेक्टिव इकोनॉमी होगा आपका, और उतना ही कम प्रोडक्टिविटी होगा कैपिटल का। तो यानी आपका सही ऑप्शन क्या है, द हायर द आईसीओआर द लोअर द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। अगर लेकिन किसी कंट्री का आईसीओआर कम होने लगे, अगर हम लोग बोले कि किसी कंट्री का आईसीओआर जो है वो कम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि कंट्री जो है वो एफिशिएंटली वर्क करना स्टार्ट कर रहा है, मतलब वहां पर जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसका बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है, और जीडीपी जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, ठीक है, मतलब बहुत ही रेस्पॉन्सिव इकोनॉमी है। तो उस तरह के इकोनॉमी में क्या होगा, आईसीओआर जो है वो काफी कम हो जाता है, मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ जीडीपी प्रोड्यूस करने के लिए आपको कुछ ही पैसा लगाना पड़ता है, ठीक है। तो उस केस में आईसीओआर जो है वो कम हो जाता है। तो आईसीओआर अगर आपसे कहीं पूछा जाए तो हायर द आईसीओआर द लोअर द प्रोडक्टिविटी और इनएफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन काफी फैक्चुअल है, ये आपको सॉल्व कर देना चाहिए। दलवाई कमेटी वाज फॉर्मुलेटेड टू रेकमेंड ऑन, पहला है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, दूसरा है डबलिंग फार्मर्स इनकम इन इंडिया, नेगोशिएटिंग टर्म्स विद आरसीईपी, और डी है नेगोशिएटिंग पावर परचेज एग्रीमेंट्स। तो सही ऑप्शन क्या है इसका बताइए। इसका सही ऑप्शन है डबलिंग फार्मर्स इनकम इन इंडिया। इसको जो है फॉर्मुलेट किया गया था कि बाई 2022 जो है वो फार्मर्स का इनकम को डबल करना है, और दलवाई जो है आप जानते हैं आईएएस हैं, वो उनके ही चेयरमैनशिप में ये कमेटी बनाया गया था। तो इससे रिलेटेड जो रिपोर्ट्स, जो खास करके एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिपोर्ट्स होते हैं, या फिर और भी जो रिलेटेड रिपोर्ट्स जो फेमस रहते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस ब्रिंग आउट द पब्लिकेशन नोन एज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है। ये भी अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो पहला आपका ऑप्शन है द इंटरनेशनल आईएमएफ, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, सी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF जिसको बोलते हैं, और डी है द वर्ल्ड बैंक। तो सही ऑप्शन क्या है इसका, सही ऑप्शन है द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, ठीक है। और इस IMF निकालती है इसको, और IMF कुछ और इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस भी निकालती है जो आपको पता होना चाहिए। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक हमने देखा, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जिसको GFSR भी बोलते हैं, ये भी आपका IMF ही रिलीज करती है, और इसके अलावा एक फिस्कल मॉनिटर है वो भी IMF रिलीज करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा आज 5 क्वेश्चंस जो कि आपके थोड़े से फैक्चुअल ओरिएंटेड थे भी, और कुछ थोड़े से कंसेप्चुअल भी थे। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है 5 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तब तक थैंक यू।